हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। हमारी जो विद्या मैगजीन की सीरीज चल रही है मेंस डीआई की, उसका ये नेक्स्ट पार्ट है। तो ये आपका पार्ट नंबर 10 है। इसमें है जो डीआई नंबर 10 है उसका सॉल्यूशन देखेंगे यहाँ पे। तो उम्मीद है आप आज यहाँ से मेंस का बहुत ही कुछ अच्छा लेवल का आप सीख के जाएंगे। अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है और आपको कमेंट करना है पूरा वीडियो देख के कि आपको यहाँ पे वीडियो कैसा लगा है, और ताकि हमारे को अप्रिशिएशन मिले और इसी तरह के लिए आपके वीडियो हम ला सकें। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर कोई आपके फैमिली या आपके कोई फ्रेंड किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप हमारा चैनल और वीडियोज़ रिकमेंड कर सकते हैं, ताकि जो बेनिफिट है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो बेनिफिट है जो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिल सके। तो देखिए, उससे पहले है जो अभी आज ही सुबह आपके लिए है जो यहाँ पे मैंने आपके लिए जो इनइक्वालिटी है, आपको पता है एक इजी टॉपिक है। एक्यूरेसी के साथ में अगर कम 1-1.5 मिनट में अगर अपन 5 क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये अपने लिए क्या है, बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए 100 क्वेश्चन की बेस्ट और एग्ज़ाम के रिलेवेंट कैसे क्वेश्चन आते हैं, और साथ ही है जो आपका इसका जो अप्रोच है बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ में, उसके साथ में मैंने आपकी ये मैराथन डाल रखी है। अगर आपने मिस की है तो इसको देख लीजिए। आपके लिए है जो मैराथन डाली है मैंने इससे पहले आपकी इसके अर्थमेटिक की, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन किए थे हमने, बहुत ही अच्छे लेवल के, और साथ में कॉन्सेप्ट सीखा था। साथ ही आपकी इंग्लिश की जो चेकलिस्ट सीरीज़ चल रही है, उसका चेकलिस्ट नंबर 4 है जो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है, उसको भी आप देखना है। और साथ ही जो आपकी डीआई प्रीलिम्स डीआई है, जो आशीष अरोरा सर ने अभी फ़िलहाल में आपको जो बुकलेट दी है 100 डीआई का, उसका पार्ट नंबर 1 यानी कि 10 डीआई मैंने आपको सॉल्यूशन करवा दी है। अब इनके जो अगले पार्ट है बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएंगे। तो अगर आपको अगले पार्ट चाहिए इसी तरह के, तो आपको है जो वीडियो देखना है और उसके नीचे कमेंट करना है आपको। मूव करते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, ये डीआई है आपकी, तो हिंदी मीडियम वाला है, इसको रीड कीजिए और इसको है जो पोज करके बनाने का ट्राई कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के ये आपका ये रहा। तो पहले एक बार अपन रीड करते थे क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे। तो देखिए, आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है रिगार्डिंग प्रोडक्शन एंड सेल्स लैपटॉप्स बाय 3 डिफरेंट कंपनीज ड्यूरिंग डिफरेंट मंथ, यानी कि अलग अलग महीनों में 3 तरह की कंपनियां हैं आपकी। अब वो कितने लैपटॉप बनाती है, कितने बेचती है और कितने उनके बचे हुए रहते हैं, इस तरह का आपको यहाँ पे डाटा गिवन है। देखिए, यहाँ पे बोला प्रोडक्शन यानी कि कितने बनाए हैं, और सेल का मतलब होता है कितने बेचे हैं, और पीछे दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या होंगे आपके रिमेनिंग, जो आपके अनसोल्ड रहेंगे। तो यहाँ पे आपको डाटा गिवन है। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये एक तरह का आपका क्या है, कैशलेट है। तो अलग अलग मंथ के आपके डाटा गिवन है। जैसे देखिए, ये जनवरी का आपका, ये फेब का, ये मार्च का और ये आपका अप्रैल का। तो यहाँ पे 4 मंथ के आपको डाटा गिवन है, जो आपके 3 तरह के लैपटॉप है, कंपनी है। तो देखिए, यहाँ पे आपकी कंपनी है, यहाँ पे ए, बी और सी। तो ए, बी और सी 3 तरह की कंपनियाँ हैं, और उनमें कितने आपके हैं जो लैपटॉप प्रोडक्शन हुआ है, सेल हुई है, और उनका यहाँ पे आपने कितना अनसोल्ड बचे हैं, इस तरह का आपको यहाँ पे डाटा गिवन है। तो बस एक एक मंथ का आपको पिक करना है यहाँ से, और क्या करना है, इसको सॉल्व करना। अब सबसे पहले देखिए, अगर यहाँ पे अपन रीड करते हैं सबसे पहले जैन का, तो क्या दे रखा है, क्योंकि साथ में अपन देखते हैं वेरिएबल भी है यहाँ पे। तो देखिए, X% लैपटॉप है रिमेन अनसोल्ड इन कंपनी सी विच आर 200 लेस देन द नंबर ऑफ लैपटॉप विच रिमेन अनसोल्ड इन कंपनी बी। तो यहाँ पे कंपनी बी और सी का अनसोल्ड का आपको यहाँ पे डाटा गिवन है, दोनों का डिफरेंस गिवन है। साथ में एक वेरिएबल है आपका पास में x। अब एक और वेरिएबल आ गया y। 5% लैपटॉप सोल्ड फ्रॉम कंपनी ए एंड 800 लैपटॉप रिमेन अनसोल्ड इन द सेम कंपनी। तो y में कितने बिके हैं और कितने बचे हैं, इनका आपको डाटा गिवन है। प्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप्स इन कंपनी ए इज़ 500 मोर देन द प्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप इन कंपनी सी। तो देखिए, सबसे पहले अपन यहाँ पे शुरू करते हैं। तो मैंने चारों महीनों का आपका यहाँ पे अलग अलग डाटा दिया है, और यहाँ पे है जो अपन इनको क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो देखिए, पहले अपन यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे तो अपन मंथ के नाम लिखेंगे। तो ये है आपका जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल। ये है आपकी कंपनी ए, ये है बी और ये आपकी सी। और इसी के अंदर है जो अपन डाटा लिखेंगे सोल्ड और अनसोल्ड का। ये है आपका टोटल, ये आपका सोल्ड और ये आपका अनसोल्ड। उसी तरह टोटल, सोल्ड, अनसोल्ड, और उसी तरह आपका टोटल, सोल्ड एंड अनसोल्ड। तो ये आपका फाइनल आपका टेबल रहेगा। अब अपन एक एक की ओर मूव करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैन में अपन यहाँ पे क्या क्या डाटा निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए, जो फिक्स डाटा एग्जैक्ट दे रखा है हमेशा उसको लेना है आपको, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन,
पहले तो आपको बोला है यहाँ पे कि जो कंपनी ए है 800 लैपटॉप रिमेन्स अनसोल्ड। तो देखिए अगर ए का डाटा ले अपन यहाँ पे, तो देखिए आपको यहाँ पे टोटल, सोल्ड और अनसोल्ड ये 3 डाटा दे रखा है। आपको बोला 800 लैपटॉप है जो आपके क्या है, अनसोल्ड है यहाँ पे। तो यहाँ पे 800 क्या हो जाएगा, आपका अनसोल्ड का डाटा हो जाएगा। आगे देखिए आपको और क्या दे रखा है, प्रोडक्शन ऑफ द लैपटॉप इन कंपनी ए इज़ 500 मोर देन द प्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप इन कंपनी सी। तो सी में आपके जितने भी प्रोडक्शन हुआ है लैपटॉप का, उससे 500 ज़्यादा किस में है, ए में है। तो देखिए यहाँ से भी फिक्स वैल्यू नहीं आएगी। 1700 लैपटॉप सोल्ड फ्रॉम बी, तो बी का भी आपको डाटा गिवन है यहाँ पे, टोटल, सोल्ड और अनसोल्ड। तो देखिए ये आपको 1700 बोला है जो सोल्ड हुए हैं डाटा। तो देखिए यहाँ पे भी आपकी मिसिंग है। अब यहाँ पे देखो आपको, तो आपको क्या बोला है कि X% लैपटॉप रिमेन अनसोल्ड, कंपनी सी में X% है जो आपके अनसोल्ड रहे हैं। और बोला है कि कंपनी सी विच आर 200 लेस देन द नंबर ऑफ लैपटॉप विच आर रिमेंड अनसोल्ड इन कंपनी बी, यानी कि बी में जितने आपके यहाँ पे क्या रहे, अनसोल्ड रहे हैं, उससे 200 लेस देन किस में रहे, सी में रहे। तो इस तरह का आपको यहाँ पे डाटा गिवन है। तो सबसे पहले अपन अगर देखें जैन की बात करें, तो यहाँ पे अपने को 2 फिक्स वैल्यू मिली है, लेकिन यहाँ से अपने पास में ना तो x की वैल्यू आई है अपने को, और ना ही किसकी आई है, y की आई है। इसका मतलब क्या है, आगे किसी मंथ में आपको यहाँ पे x और y की वैल्यू देगा। तो यहाँ से ये डाटा अपने को मिल गया है। तो आगे है जो अपन क्या करते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और आगे मूव करते हैं सेकेंड मंथ की ओर। जब इनका पूरा डाटा आ जाएगा तो हम क्या कर देंगे, टेबल को फिल कर देंगे। ठीक है, तो देखिए आगे मूव करते हैं अपन फेब की ओर। तो देखिए फेब मंथ में क्या दे रखा आपको, तो फेब में आपको दे रखा टोटल 3000 लैपटॉप सोल्ड फ्रॉम कंपनी ए एंड बी टुगेदर। तो कंपनी ए और बी में है जो दोनों को मिला के 3000 लैपटॉप है जो आपके क्या है, सोल्ड किए गए हैं, बेचे गए हैं। अब देखिए ये इतने लैपटॉप है आपके सोल्ड फ्रॉम कंपनी बी, तो कंपनी बी से इतने आपके लैपटॉप क्या किए गए हैं, सोल्ड किए गए। देखिए यहाँ पे बी का डाटा अगर लिखे अपन, टोटल, सोल्ड एंड अनसोल्ड, तो आपको यहाँ पे बोला है कि बी में है जो आपके यहाँ पे इतने लैपटॉप तो क्या सोल्ड किए हैं, विच आर 1200 मोर देन द नंबर ऑफ लैपटॉप रिमेन अनसोल्ड इन द सेम कंपनी। तो यहाँ पे आपको एक बात पता चलेगी कि कंपनी बी में आपके कितने सोल्ड और कितने अनसोल्ड हुए हैं, यहाँ से आपको डाटा मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपको बोला है कि 1200 मोर है। अब यहाँ पे y की वैल्यू पता नहीं है, जब तक अपन डाटा नहीं निकाल सकते। आगे देखिए एक और वेरिएबल आ गया आपका यहाँ पे, Z% लैपटॉप सोल्ड फ्रॉम सी एंड रिमेनिंग 1400 अनसोल्ड। तो देखिए सी का डाटा दे रखा आपको यहाँ पे, टोटल, सोल्ड एंड अनसोल्ड। आपको बोला है यहाँ पे सी में कि 1400 है जो आपके क्या है, अनसोल्ड है। ये हो गया। आगे द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लैपटॉप प्रोड्यूस टू सोल्ड फ्रॉम कंपनी ए इज 6:5 एंड 300 लैपटॉप रिमेन अनसोल्ड इन सेम कंपनी। देखिए यहाँ पे अगर ए की बात करते हैं तो टोटल, सोल्ड और अनसोल्ड ये डाटा गिवन है आपको। देखिए टोटल आपने प्रोडक्शन किया है 6 लैपटॉप का, यानी कि आपने 6 लैपटॉप बनाए, उसमें से 5 बेच दिए। तो पीछे कितने बचे आपके, जो एक लैपटॉप बचा वो क्या होगा, आपका अनसोल्ड होगा। उस एक लैपटॉप की वैल्यू कितनी है, 300, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आई आपके पास में, 300। तो 1 की वैल्यू 300 है तो 5 की कितनी होगी, 1500 होगी, और 6 की कितनी होगी, 1800। तो देखिए यहाँ से ए का अपने को पूरा क्या मिल गया, डाटा मिल गया। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, एक बार रीड करते हैं जो ए से रिलेटेड, ए और बी का यहाँ पे आपको डाटा गिवन है, तो उससे रिलेटेड अपन क्या करते हैं, यहाँ से डाटा निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा, तो देखिए एक बार वापस अपन यहाँ पे, तो आपको बोला है टोटल 3000 लैपटॉप सोल्ड किए गए हैं। तो देखिए 1500 यहाँ पे सोल्ड हो गए ए के, तो बाकी इसमें से 1500 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 1500। वो किसने सोल्ड किए हैं, यहाँ पे बी ने किए हैं, तो बी का डाटा आ गया। अब आपको क्या बोला है कि ये इतने लैपटॉप है जो आपके क्या है, अनसोल्ड है कंपनी बी के, और ये जो लैपटॉप है अनसोल्ड ये 1200 मोर है नंबर ऑफ लैपटॉप रिमेन अनसोल्ड। तो अनसोल्ड से 1200 क्या है, ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे अनसोल्ड कितने हैं अपने पास, पहले तो सोल्ड देखो 1500 है, इसमें से अगर 1200 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 300 आएगा, और 300 क्या है आपका यहाँ पे, अनसोल्ड है। दोनों को ऐड करेंगे तो 1800 क्या आएगा, आपका सोल्ड आएगा। ठीक है, तो पहले तो यहाँ से अपने को बी का डाटा मिल गया। अब देखिए यहाँ पे अपने को क्या मिलेगी, वाई की वैल्यू आपको मिलेगी। कैसे मिलेगी, देखो 30 यहाँ पे आपको दे रखा है कि 30y माइनस 300 है। इतने लैपटॉप है जो बी के क्या हुए, सोल्ड।
पर अपने हिसाब से तो कितने हैं 1500, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 1500। अब यहाँ से ये उधर आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा 30y की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 1800, और y की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी आपके यहाँ पे, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 60। तो पहला जो आपके पास में वेरिएबल है, पहला वेरिएबल है कौन सा y, उसकी वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 60 आ गई। अब देखो यहाँ पे आपके पास में y था, तो आपको क्या बोला है, अगर यहाँ से अपन सॉल्व करें तो देखिए y% लैपटॉप सोल्ड फ्रॉम कंपनी ए एंड 800 अनसोल्ड। अब देखिए यानी कि y% का मतलब है 60% लैपटॉप आपके सोल्ड किए गए हैं कंपनी ए से, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है आपका ए है। अब 60% सोल्ड किए तो पीछे कितने बचे 40%, वो क्या होंगे आपके अनसोल्ड। अगर 40% की वैल्यू कितनी है 800, यानी कि इसका कितना 20 टाइम, तो 60% इसका 20 टाइम करोगे कितना आएगा 1200 आएगा, और दोनों को ऐड कर दोगे 2000 क्या है आपका यहाँ पे टोटल है, ठीक है। तो यहाँ से आपका डाटा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अपन नोट कर देते हैं जो भी आपको यहाँ पे डाटा गिवन है। तो देखिए ये हो गया 2000, ये हो गया आपके पास में कितना 1200। तो यहाँ से ये आ गया आपके पास में कि ये वाला आपका सॉल्व हो गया है। तो y% लैपटॉप है, ये आपका सोल्ड हो गया है ये। अब देखिए आपको प्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप इन कंपनी ए इज़ 500 मोर देन प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ऑफ लैपटॉप इन कंपनी सी। तो देखिए यहाँ से भी आपका सी का डाटा निकलेगा, टोटल सोल्ड और अनसोल्ड। टोटल का मतलब क्या है, यहाँ पे प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं अपन। तो यहाँ से देखिए आपको क्या बोला है कि जितने लैपटॉप ए में प्रोडक्शन हुआ है उससे 500 आपके कम हुए हैं किस में सी में। तो 2000 यहाँ पे आपके बने हैं, तो यहाँ पे 500 कम यानी कि 1500 यहाँ पे आपके लैपटॉप क्या हुए हैं बने हैं किस में सी में। आगे और क्या बोला है आपको, तो देखिए ये लाइन हो गई, ये भी अपन ने लिख दिया कंपनी बी में आपका क्या है अनसोल्ड है। अब यहाँ पे देखिए X% लैपटॉप रिमेन अनसोल्ड इन कंपनी सी विच आर 200 लेस देन द नंबर ऑफ लैपटॉप विच आर रिमेन अनसोल्ड इन कंपनी बी। तो देखिए कंपनी बी का अभी तक अपने को अनसोल्ड नहीं पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अगर और कोई रिलेशन आपको दे रखा है तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं उसको निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए क्या बोला है, सबसे पहले तो अपने को क्या चाहिए यहाँ पे टोटल चाहिए। तो देखो आप यहाँ पे X% लैपटॉप रिमेन अनसोल्ड, यानी कि आपको यहाँ पे पहले X की वैल्यू चाहिए, उसके बाद में ये आपका सॉल्व होगा। तो X की वैल्यू निकालेंगे अपन यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या ये अपने पास में Y की वैल्यू आ गई कितनी, ये आ गई अपने पास में 60। तो मैं इसको अलग नोट कर देता हूँ क्योंकि आगे क्वेश्चन में भी अपने को इसकी नीड होगी। तो अलग से इसको वैल्यू को लिख लेते हैं और साथ ही अपन क्या करते हैं फिर यहाँ पे आगे रीड करते हैं और इसको बनाने का और ट्राई करते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पे y = आपको 60 मिला है। अब आगे देखिए आपको और क्या बोला है, रीड करते हैं अपन। तो देखिए यहाँ पे बोला है आपको यहाँ पे ये वाला आपका यहाँ पे हो गया है। अब z की वैल्यू चाहिए अपने को यहाँ पे, ठीक है ना, कि Z% लैपटॉप है कंपनी सी से आपके क्या हुए हैं सोल्ड हुए हैं यहाँ पे। तो z की वैल्यू चाहिए होगी, उसके बाद में क्या होगा आगे आपका काम होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से आप अभी आपका क्या होगा इतना ही डाटा निकलेगा। आगे देखिए अपन यहाँ से अगर यहाँ पे रीड करते हैं अपन, तो देखिए m-200 एक और वेरिएबल आया आपके पास में, क्या आया है m। तो m की वैल्यू चाहिए होगी। साथ में देखिए एग्जैक्ट डाटा कुछ नहीं दे रखा अपन को, सारे क्या दे रखे परसेंटेज दे रखे हैं और यहाँ पे रेशियो दे रखा है, एग्जैक्ट वैल्यू कोई नहीं है। तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे जब तक m की वैल्यू नहीं मिलती अपन कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि अब अपन कहाँ मूव करेंगे, अप्रैल की ओर। तो देखिए अप्रैल की ओर मूव करते हैं। तो अप्रैल में क्या है वो भी रीड करते हैं और साथ में बनाते हैं। देखिए 1040 लैपटॉप रिमेन्स अनसोल्ड इन कंपनी बी। तो देखिए यहाँ पे वापस बी की बात करते हैं, प्रोडक्शन सोल्ड और अनसोल्ड, ये आपका बी का डाटा है। आपको क्या बोला है यहाँ पे कि 1040 लैपटॉप है जो आपके यहाँ पे क्या है अप्रैल में अनसोल्ड है। आगे बोला है 6x% ऑफ द लैपटॉप सोल्ड फ्रॉम सेम कंपनी। तो देखिए x% अपने को x कितना है नहीं पता है, तो ये अभी इसको रहने देते हैं। आगे और क्या है XY + 500 लैपटॉप सोल्ड फ्रॉम कंपनी बी विच इज़ 400 लेस देन द प्रोडक्शन ऑफ द लैपटॉप इन द कंपनी ए। तो कंपनी ए में कितना प्रोडक्शन अपने को नहीं पता है, तो यहाँ से भी नहीं होगा अभी। और आगे देखो m+200 लैपटॉप सोल्ड फ्रॉम कंपनी ए एंड 200 लैपटॉप रिमेन अनसोल्ड। तो देखिए यहाँ पे ए का डाटा है आपका यहाँ पे प्रोडक्शन सोल्ड अनसोल्ड। आपको क्या बोला है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट चाहिए होगा मेंस के DI में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 200 लैपटॉप है आपके, रिमेन क्या है अनसोल्ड है, तो यहाँ पे 200 लिख दिया है। m+200 लैपटॉप आपने सोल्ड किए, अब m की वैल्यू नहीं है अपने पास में तो इसको रहने दो आप अभी।
तो लैपटॉप रिमेन अनसोल्ड, टोटल 3900 लैपटॉप प्रोडक्ट्स इन कंपनी ए एंड सी। कंपनी ए और सी में कितने लैपटॉप बिके हैं यहाँ पे आपको दे दिया है। अब यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते हैं अपन यहाँ पे, तो यहाँ से अगर अपन ध्यान से देखो तो यहाँ आपको है जो कुछ न कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि डाटा अपने पास में यही है, तो यहीं से है जो आपको कुछ न कुछ क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे अपन और आगे क्या कर सकते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे बोले तो अपने को क्या बोला है यहाँ पे कि XY + 500 लैपटॉप सोल्ड फ्रॉम कंपनी बी। तो कंपनी बी से आपके लैपटॉप कितने सोल्ड हुए हैं, यहाँ पे XY + 500 हुए हैं, ठीक है। अब एक और लाइन आपको दे रखी है कि यहाँ पे इतने लैपटॉप आपके क्या है, अनसोल्ड है कंपनी बी के, विच आर 6x% ऑफ द लैपटॉप सोल्ड फ्रॉम द सेम कंपनी। यानी कि ये है जो आपके क्या है, 6x% है किसके, जो कंपनी के आपके लैपटॉप सोल्ड हुए। सबसे पहले देखिए कंपनी बी में, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। कंपनी बी में आपके सोल्ड है लैपटॉप कितने, XY + 500 है, इतने हैं। अब देखिए यहाँ से वेरिएबल कम करो, y की वैल्यू कितनी आई थी 60, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 60x + 500। अब ये क्या है आपके कंपनी बी के सोल्ड है। अब आपको बोला है कि इसका 6x% है आपका, इसका 6x% क्या है, 1040 है। यही आपको बोला है कि इतने लैपटॉप आपके अनसोल्ड है जो आपके सोल्ड का 6x% है। तो इसका आप 6x% निकालोगे तो कितना आएगा, यहाँ से 1040 आएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे अपन, x की वैल्यू निकालेंगे। तो बस इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपके पास में क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी। अब देखो आगे अगर अपन सॉल्व करते हैं तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट किया अपन ने 3 और इसको किया कितना 50। और देखिए आगे अभी फ़िलहाल तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ से अगर देखो आप एक 0 आप कैंसिल आउट कर सकते हो, यहाँ से कॉमन लेके कर दिया अपन ने। अब देखिए ये 5 उधर जाएगा आपका मल्टीप्लाई में और 3 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए ये कितना होगा आपका 18x + 150 और उधर इक्वल में 5 से करोगे तो कितना होगा आपका ये 5200, ये इतना हो गया। अब यहाँ से देखिए ये आपका x और x कितना होगा, x² होगा, साथ में x है तो यहाँ पे कितना होगा 150x। तो यहाँ से आपके पास में क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो इक्वेशन आपके पास में 18x² + 150x और माइनस में 5200 है, इक्वल टू में 0। अब इस इक्वेशन के आपके फैक्टर निकालने हैं, तब जाके अपने पास में क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर अपन फैक्टर करें तो सबसे पहले देखिए इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं अपन, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है तो 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 18 को मैं लिखता हूँ 6 × 3। अब पहले 52 को ब्रेक करो, क्या होता है 13 4 आपका क्या होता है 52। अब यहाँ पे 100 है, 100 को क्या लिख सकते हैं अपन 5 × 5 × 4। तो इस तरह से ब्रेक कर दिया। अब ध्यान से देखो आपकी यहाँ पे 150 वैल्यू है, तो इसमें आपका क्या है 0, यानी कि जो भी आप दो नंबर लोगे उसमें क्या होना चाहिए, दोनों में 0 होना चाहिए, तभी दोनों का डिफरेंस क्या होगा आपका यहाँ पे 0 होगा, अगर अपन ऐसा सोचे तो इसका मतलब है कि 1 5 और 1 5 दोनों फैक्टर में 1 1 आपका क्या होगा 5 होगा। अब यहाँ से अगर अपन पेयर बनाएं तो बड़े बड़े नंबर देखिए, अगर मैं 13 और 6 को ले लूँ इसके साथ में, तो देखिए कितना होगा आपका यहाँ पे, ये होगा आपका कितना 390। अब जो पीछे बचे हैं वो सबको इस 5 के साथ ले लो, देखिए क्या बचा है 16 3 48 बचा है और 48 2 कितना होता है 240। अगर इन दोनों का डिफरेंस ले तो कितना आएगा आपका 150 आएगा। तो यानी कि फैक्टर क्या होंगे आपके 390 होगा और 240 होगा। अब अगर आपने मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्लास देखी तो मैंने आपको बोला था अगर सिर्फ पीछे आपका माइनस हो तो छोटा नंबर प्लस का, बड़ा नंबर माइनस का। अब यहाँ पे देखिए लैपटॉप माइनस में होंगे नहीं, तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 18, तो 18 से इसको क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। तो 18 से डिवाइड करोगे आप 16, 6 से क्या कर दो इसको कैंसिल आउट कर दो, तो 6 से कैंसिल आउट करेंगे इसको तो कितना होगा 40/3 होगा। तो x की वैल्यू अपने पास में क्या आएगी यहाँ से 40/3 आएगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से अपने पास में एक और वेरिएबल आपका x, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 40/3 आ गई है। तो यहाँ से अपन नोट कर देते हैं x की वैल्यू भी। तो यहाँ से मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 40/3 आ गई है। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं x इक्वल टू आपका 40/3। तो देखिए x और y की वैल्यू अपने पास में आ गई है। दो वेरिएबल बचे हैं आपके m और z। अब यहाँ से देखिए अपन वैल्यूज़ निकालना शुरू करते हैं, क्या क्या हो सकता है आपका। तो देखिए यहाँ से आपको क्या बोला था
कि 6x% ऑफ लैपटॉप सोल्ड। अब यहाँ पे देखिए बी की बात करते हैं, तो यहाँ पे 6x का मतलब क्या है, 6 × 40/3। यहाँ से कैंसिल आउट करोगे आप, कितना होगा 2, यानी कि 80%। यानी कि बी के जितने भी यहाँ पे आपके लैपटॉप सोल्ड हुए हैं उसका 80% यानी कि 4/5 कितना है आपका 1040 है, यही है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगी, आपको टोटल सोल्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से अगर आप डिवाइड करोगे 4 से तो 260 और 5 से करोगे कितना आएगा 1300 आएगा। तो यहाँ से अपने पास में बी के जो सोल्ड है वो कितना है 1300, और अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे कितना होगा 2340 हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में ये वैल्यू आ गई है। एक और डाटा आ गया अपने पास में, इसको भी रिमूव कर देते हैं अपन। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो x की वैल्यू भी आ गई अपने पास में। और देखिए आगे अपन और क्या कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए आपको बोला है क्या, तो देखिए लैपटॉप सोल्ड फ्रॉम बी विच इज़ 400 लेस देन द प्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप इन कंपनी ए। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, ये डाटा निकालते हैं कि आपको क्या बोला है। अब ए की बात की है तो देखिए क्या रिलेशन है आपका कि इतने लैपटॉप है जो सोल्ड हुए हैं कंपनी बी से। कंपनी बी से कितने सोल्ड हुए आपके 1300 हुए हैं। अब आपको बोला है जो, यानी कि ये 1300 है, ये 400 लेस देन है प्रोडक्शन लैपटॉप ए के, यानी कि इसमें अगर आप 400 ऐड करोगे कितना आएगा 1700। और ये 1700 क्या है, ये आपका प्रोडक्शन है टोटल किसका, आपका जो कंपनी ए है उसका। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं 1700 लिख देते हैं, ये आपका 1700 है। तो यहाँ से आपकी ये वाली लाइन हो गई है, यहाँ से ये वाली, ठीक है ना। एक एक लाइन होनी चाहिए पूरी, जब पूरी आपकी कंप्लीट होगी तभी पूरा आपका वैल्यू आएगा। अब देखिए लैपटॉप सोल्ड फ्रॉम कंपनी ए, तो देखिए कंपनी ए से कितने सोल्ड हुए हैं, अगर इन दोनों का डिफरेंस लेते कितना होगा 1500 होगा। आपको बोला है 1500 है ये सोल्ड है, और यहाँ पे कितना बोला है m+200 बोला है। इसका मतलब है कि यहाँ से आपके पास में m की वैल्यू कितनी आएगी 1300 आएगी। तो देखिए एक और वेरिएबल है m, तो m की वैल्यू अपने पास में आ गई कितनी 1300 आ गई। आगे यहाँ से रिमूव कर देते हैं अपन, तो देखिए m की वैल्यू आ गई अपने पास में, तो ये हो गया। अब देखिए आगे अपन और क्या कर सकते हैं। अब आपको आगे यहाँ पे c का डाटा मिलेगा क्योंकि a और c का है। तो देखिए प्रोडक्शन, सोल्ड और अनसोल्ड। तो देखिए आपको क्या बोला है, टोटल 3900 लैपटॉप प्रोड्यूस हुए कंपनी ए और सी में। ए में 1700 है, तो यहाँ से अगर आप 3900 में से माइनस कर दोगे तो सी का प्रोडक्शन कितना होगा 2200 होगा। तो यहाँ से ये लाइन भी हो गई है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अप्रैल में अपने जितना भी डाटा था वो सारा अपन ने ले लिया है, ठीक है ना। जितना भी था वो सारा क्या हो गया अपना कंप्लीट हो गया। इसका मतलब है कि अप्रैल में जो सी का आपका जो बचा हुआ सोल्ड और अनसोल्ड का डाटा है वो क्या रहेगा आपका खाली रहेगा, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में होगी तो वहाँ से अपन क्या करेंगे, पिक करके इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए अभी सिर्फ अप्रैल का है जो पूरा क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो यहाँ से देखिए अपने पास में एक्स और एम की वैल्यू भी आ गई। तो अब देखिए यहाँ पे मार्च का अपन सॉल्व करते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो मेंस लेवल की डीआई है, पजल है, वो सारे कनेक्टेड होते हैं। आपको पेशेंस रख के आराम से रीड करके बनाते जाना है, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप बना पाओगे, ठीक है ना। हड़बड़ाहट में आप बनाओगे तो एक तो आप अपना टाइम भी दे दोगे उसको और बनेगा भी नहीं। तो इसके लिए आराम से जितने बने, भले एक डीआई बने आपसे, आराम से बनाओ आप, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे एम की वैल्यू आई थी अपने पास में, कितनी आई थी 1300 आई थी। अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए m-200 लैपटॉप सोल्ड फ्रॉम कंपनी बी। अब बी का डाटा गिवन है आपका प्रोडक्शन, सोल्ड और अनसोल्ड। तो देखिए m-1300 200 कितना होगा 1100 होगा। इतने आपके क्या है लैपटॉप सोल्ड हुए हैं। तो यहाँ पे कितना लिख देते हैं अपन 1100 जो अपने लैपटॉप क्या हुए बी से सोल्ड हुए हैं, ये लिख दिए अपन ने यहाँ पे। आगे क्या बोला है आपको, एंड 800/19% लैपटॉप रिमेन अनसोल्ड। अब देखिए यहाँ पे 800/19, देखिए परसेंटेज से 2 0 कैंसिल आउट, तो कितना होगा आपका यहाँ पे। अगर यहाँ से ध्यान से देखो तो ये फ्रैक्शन आपकी 8/19 है। अब इतने क्या रहे आपके अनसोल्ड रहे, इसका मतलब देखिए टोटल अपने पास में 19 लैपटॉप थे, उसमें से 8 आपके अनसोल्ड है, दोनों का डिफरेंस 11 क्या है आपके सोल्ड। 11 की वैल्यू 1100 है, तो 8 की वैल्यू 800 और 19 की वैल्यू 1900, यानी कि ये वैल्यू क्या आ गई, पूरा डाटा आ गया बी का। नोट कर देते हैं यहाँ पे अपन इसको। तो देखिए ये 1900 और ये आपका 800, ये हो गया। अब देखिए आगे क्या बोला है, प्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप इन कंपनी ए बी एंड सी। तो देखिए कंपनी ए
और कंपनी सी। अब प्रोडक्शन यानी कि टोटल आपको यहाँ पे कितना प्रोडक्शन आपका दे रखा है वो है, तो देखिए पी की वैल्यू, टोटल पी की वैल्यू आएगी। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, बी की वैल्यू है 19x, तो 19x की वैल्यू 1900 है, यानी कि सबके पीछे क्या कर दो आप, 2 2 0 लगा दो। तो ए का प्रोडक्शन 2200 और सी का कितना है 1400 है। तो यहाँ से ये डाटा आ गया आपका, तो ये वाला हो गया अपना। अब लास्ट लाइन क्या है, अब देखिए 500/7 का मतलब क्या होता है, 5/7 लैपटॉप सोल्ड हुए हैं सी से। तो देखिए 5/7 यानी कि टोटल आपके 1400 लैपटॉप है, उसमें से सोल्ड और अनसोल्ड का डाटा आपका, तो यानी कि 1000 लैपटॉप सोल्ड किए हैं आपने और पीछे कितने 400 लैपटॉप आपके क्या है अनसोल्ड है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मार्च की पूरी इन्फॉर्मेशन हो गई है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ए का सोल्ड और अनसोल्ड का डाटा क्या रहेगा आपका, यहाँ पे ब्लैंक रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका इतना ही डाटा निकलेगा। अब आते हैं अपन यहाँ पे, अब देखिए फैब में, तो फैब में अपन ने पूरा रीड कर दिया था, पूरा डाटा आ गया था अपने पास में फैब का। अब आगे अपन कहाँ मूव करते हैं, जैन में। अब देखिए जैन में अपन चलते हैं यहाँ पे, तो देखिए जैन में क्या बोला है आपको यहाँ पे, तो जैन में जो भी वैल्यू है वो निकालने की कोशिश करते हैं। X% लैपटॉप रिमेन्स अनसोल्ड इन कंपनी सी। तो देखिए X% का मतलब कितना है, तो X की वैल्यू अपन ने निकाली थी 40/3%। तो इतने लैपटॉप है जो क्या है आपके अनसोल्ड है। तो देखिए टोटल आपके 1500 है। ठीक है, तो इसका अगर आप 40/3%, 3 का मतलब क्या होगा 2 0, 2 0 से 2 0, 5 से आपका 3 से कितना 5 और कितना होगा 200, यानी कि 200 लैपटॉप आपके अनसोल्ड है और दोनों को डिफरेंस कितना होगा 1300 आपके क्या है यहाँ पे सोल्ड है। ये उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से क्या चल रहा है आपका यहाँ पे। तो यहाँ से आ गया और डाटा देखिए अपन और क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, और देखो आप ध्यान से, और देखिए यहाँ पे क्या है आपका सी, विच आर 200 लेस देन द नंबर ऑफ लैपटॉप विच रिमेन अनसोल्ड इन कंपनी बी। यानी कि बी में जितने भी आपके अनसोल्ड थे उससे 200 कम है, तो 200 में 200 है और ये 200 कम है, तो 200 इसमें ऐड करोगे कितना होगा 400 और इन दोनों को ऐड करोगे कितना होगा 2100 होगा। तो देखिए यहाँ से आपके पास में पूरा डाटा निकल गया है यहाँ से, किसका, यहाँ पे जैन का। तो अब यहाँ से अपन क्या करते हैं, इसकी एक प्रॉपर जो अपन ने पीछे इंडेक्स बनाई है उसमें डाटा नोट कर देते हैं और क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं यहाँ से। तो देखिए ये आपका जैन का डाटा है, ये फेब का है, ये मार्च का है और ये अप्रैल का है। तो देखिए इनको अपन क्या करते हैं यहाँ पे फिल करते हैं, जो अपन ने इंडेक्स बनाई थी यहाँ पे एकदम प्रॉपर अच्छे से। तो देखिए सबसे पहले अपन यहाँ पे ए का डाटा फिल करते हैं, पहले जैन का डाटा फिल करते हैं। तो जैन में यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन हुआ था 2000, सोल्ड हुए थे आपके 1200 और यहाँ पे अनसोल्ड कितना आपका 800 है। यहाँ पे अपन बी की बात करते हैं तो 2100 आपके यहाँ पे टोटल थे, 1700 सोल्ड हुए हैं और 400 आपके क्या हुए अनसोल्ड हुए हैं। फिर आगे सी की बात करते हैं, 1500 आपका था टोटल, 1300 सोल्ड हुए हैं और 200 आपके क्या हुए हैं अनसोल्ड हुए हैं। फेब की ओर मूव करते हैं, तो फेब में देखिए आपका टोटल एक में 1800, 1500 सोल्ड हुए हैं, पीछे कितने 300 आपके बचे हैं। बी की बात करते हैं 1800 आपके यहाँ पे, 1500 आपका यहाँ पे और 300 आपका यहाँ पे। सी में सिर्फ आपका अनसोल्ड दे रखा था 1400 और कुछ नहीं दे रखा था। आगे अपन बात करते हैं मार्च में, तो मार्च में ए का सिर्फ आपका टोटल प्रोडक्शन गिवन था और कुछ नहीं था। बी में बात करते हैं अपन 1900, 1100 एंड 800। सी की बात करें 1400 आपका टोटल प्रोडक्शन था, 1000 आपका क्या था यहाँ पे सोल्ड और पीछे रिमेनिंग आपका 400 क्या है अनसोल्ड है। अप्रैल में देखिए यहाँ पे 1700 आपका सोल्ड है, 1500 आपका यहाँ पे प्रोडक्शन सोल्ड और ये आपका 200 क्या है अनसोल्ड। बी में 2340 प्रोडक्शन, 1300 आपका सोल्ड, 1040 आपका अनसोल्ड। और सी में सिर्फ आपका यहाँ पे क्या दे रखा है 2200, ये आपका सिर्फ प्रोडक्शन दे रखा है। तो जल्दी से एक बार इस टेबल को नोट कीजिए, फिर है जो हम मूव करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो जितना आपका मिसिंग डाटा है वो आपका अगर क्वेश्चन में आएगा तो वहाँ से यूज़ करेंगे, नहीं तो फिर इसका कोई भी आपका यूज़ नहीं होगा। तो क्वेश्चन भी आपके इनसे रिलेटेड होंगे, इतना ही आपको डाटा दिया गया है। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए। अब अपन है जो मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 46 है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपको, टेबल पे ध्यान रखना है, जो जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ वहाँ पे आपको उंगली रख के उसको ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना। देखिए
इफ़ y माइनस 15/4%। सबसे पहले तो इसकी वैल्यू निकाल देते हैं अपन। तो देखिए y की वैल्यू अपन ने कितनी निकाली थी 60, तो 60 में से अगर आप माइनस करो 15/4, तो देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे 240 में से कितना होगा 225/4। अब देखिए ये परसेंटेज है आपका, तो नीचे कितने आएंगे 2 0, और यहाँ से रिड्यूस कर दोगे तो फ्रैक्शन होगी कितनी 9/16 होगी। तो इसकी फ्रैक्शन अपने पास में कितनी आ गई 9/16 आ गई। अब आपको बोला है लैपटॉप इन कंपनी सी रिमेन अनसोल्ड इन फेब्रुअरी। अब देखिए फेब मंथ का आपको यहाँ पे डाटा गिवन है, ठीक है ना, एंड मार्च। तो सी का फेब और मार्च में टोटल आपको बोला है, तो पहले तो फेब और मार्च, सी की बात कर रहे हैं तो सी का फेब और मार्च का टोटल आपका क्या बोला है अनसोल्ड बोला है। तो देखिए कितना होगा, फेब में 1400, मार्च में 400, टोटल कितना हो गया 1800 हो गया। तो आपको बोला इतना परसेंट लैपटॉप सी में क्या रहा है अनसोल्ड रहा है एंड मार्च टुगेदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये डाटा दे रखा है फेब और मार्च का। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ से ये आ गया आपका क्या जो आपका सोल्ड था दोनों का। अब यहाँ से देखिए 9 यूनिट आपका क्या है सोल्ड, तो पीछे दोनों का डिफरेंस कितना है 7 यूनिट, वो क्या रहेगा अनसोल्ड रहेगा। तो यहाँ से ये तो आपका सोल्ड है। अब यहाँ से इनका अपन क्या निकाल सकते हैं अनसोल्ड निकाल सकते हैं। तो देखिए 9 यूनिट की वैल्यू है 1800, 1 वैल्यूट की कितनी होगी 200, और यहाँ पे टोटल अनसोल्ड कितना होगा 7 को 200 से करेंगे तो 1400, ये क्या रहेगा आपका अनसोल्ड। अब यहाँ पे अगर इनकी टोटल की बात करें तो टोटल फेब और मार्च में आपका सी का जो टोटल लैपटॉप थे वो कितने थे 3200 थे। तो यहाँ से अपने पास में इतना सारा यहाँ से क्या आ गया डाटा आ गया है। अब देखिए आगे आपको क्या बोला है, आगे बोला है आपको यहाँ पे कि देन अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट लैपटॉप सोल्ड फ्रॉम सेम कंपनी इन जनवरी। अब देखिए जनवरी में आपके कितने परसेंट लैपटॉप सोल्ड किए गए हैं वो निकालना है। तो देखिए यहाँ पे अगर जनवरी की बात करते हैं अपन, तो जनवरी में आपका यहाँ पे जो डाटा है तो टोटल आपके जनवरी में सोल्ड है कितने 1300। अब परसेंटेज पूछा है तो टोटल प्रोडक्शन कितना आपका 1500 है, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से। तो देखिए यहाँ से सॉल्व करोगे आप 3 से, और ये कितना होगा आपका यहाँ से करेंगे अपन इसको तो ये आ जाएगा आपका कितना 5 से करेंगे तो ये कितना आएगा 260। तो यानी कि 260/3% यहाँ पे क्या है आपका यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जैन के अनसोल्ड हुआ। अब देखिए एक बात आपको ध्यान देनी है, आपने तो देखा यहाँ पे कि सीधा सीधा यहाँ पे परसेंटेज निकल रहा है, तो फिर ये इतना सारा आपको ये डाटा क्यों निकलवाया है, ठीक है ना। अब सीधा सीधा तो देगा नहीं आपको क्योंकि ये क्या है मेंस है आपका, तो सीधा सीधा देने का आपका रीज़न क्या था। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दे रखे हैं जेड में, पर क्या अपने पास में जेड की वैल्यू आई थी नहीं आई थी, क्यों क्योंकि यही डाटा आपका क्या था वहाँ पे मिसिंग था। तो पहले आपको यहाँ पे z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस डाटा की हेल्प से, फिर आपको ये ऑप्शन मैच करना पड़ेगा कि z की वैल्यू कहाँ पुट करे कि ये आपका ऑप्शन आए, वही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए इतना सीधा सीधा तो आपका देगा नहीं, क्योंकि सीधा सीधा देगा तो हर कोई बना देगा, ठीक है ना। तो पहले अपना एम होगा यहाँ से अपने को क्या करना है z की वैल्यू निकालनी है। तो z की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए यहाँ से अगर आपका z, अब देखिए z कहाँ है आपका, z हमारा ये रहा। z क्या बोला है कि z% लैपटॉप सोल्ड फॉर कंपनी सी। तो कंपनी सी से जितने भी लैपटॉप सोल्ड किए वो क्या है आपके z% है। तो यहाँ से अगर अपन देखिए z की वैल्यू निकालें, सी में आपका वो डाटा देखिए आपका किसका था, वो डाटा था आपका फेब का। तो फेब के मंथ में आपके जितने भी सोल्ड हुए हैं, देखिए अगर यहाँ पे बात करते हैं अपन तो सी का अगर यहाँ पे डाटा ही निकाल देते हैं अपन किसका फेब मंथ का, प्रोडक्शन सोल्ड और अनसोल्ड, इससे आपको इजी रहेगा। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे पता है कि टोटल है जो मार्च में आपके कितने हैं 18, यहाँ पे आपका जो 1400 है जो यहाँ पे आपका प्रोडक्शन हो रखा है। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना होगा प्रोडक्शन 1800 होगा। अब इसमें से हमने सोल्ड और अनसोल्ड का डाटा आएगा आपका यहाँ से। तो अगर आप ध्यान से देखो तो अनसोल्ड आपके कितने हैं 1400 है, दोनों का डिफरेंस सोल्ड कितना है 400 है। आपको बोला था z% लैपटॉप सोल्ड किए हैं, तो z% का मतलब होगा 400/1800 मल्टीप्लाई 100। अगर ये वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा z% आएगा। देखिए 2 0 से 2 0 यहाँ पे अपन क्या करते कैंसिल आउट करते 2 से, तो 200/9%। तो z की वैल्यू कितनी आई 200/9 आई है, ठीक है ना। अब देखिए z की वैल्यू अपने पास में आ गई है, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं नोट कर देते हैं
तो z आया है अपने पास में 200/9%। अब देखिए आप ध्यान से, जहाँ भी आप z की वैल्यू पुट करोगे और वहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपका कितना आना चाहिए, 260/3% आना चाहिए। वही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ए वाला को चेक करते हैं अपन। तो देखिए z की जगह अपन ने रखा 200/9, प्लस में कितना है 580/9 है। अब देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे अपन, ऐड करेंगे 780/9 और यहाँ से आपका 3 से दोनों कैंसिल आउट होते हैं तो 260/3% आ रहा है। तो आपकी किस्मत अच्छी है कि ए में ही आपका क्या आ गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 46 आज की डीआई का पहला क्वेश्चन। तो बताइए आपको कैसा लगा डीआई का लेवल, और जो मेथड है जो मैंने आपको समझाया है, अगर आपको कोई डाउट है उसमें तो आप वापस कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर कितना आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आएगा। तो यहाँ से अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 47। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोला है, यहाँ से बोला है अप्रोक्सीमेटली व्हाट % लैपटॉप रिमेन्स अनसोल्ड इन कंपनी बी इन ऑल मंथ्स टेकन टुगेदर। तो सारे महीनों में बी के अनसोल्ड आपके कितने हैं यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे डाटा बोला है। तो बी का अनसोल्ड बोला है, तो देखिए यहाँ पे ये आपका डाटा है। अब बी का अनसोल्ड है तो यानी कि क्या करेंगे अपन यहाँ पे, अनसोल्ड का मतलब ये आपका डाटा, इन सबको ऐड करेंगे अपन यहाँ पे, ठीक है। तो इन सबको ऐड करेंगे। यहाँ पे ये क्या है आपका 0, 1 मिनट मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, 1040 है आपका यहाँ पे, ये आपका 1040 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, सबको ऐड करते हैं। तो देखिए 4 और 3 7, 7 और 8 15, 1500 में अगर आप 1040 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2540 आएगा। तो ये तो क्या थे आपके अनसोल्ड थे, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं जो टोटल अनसोल्ड है किसका, बी का। तो देखिए यहाँ पे आपका कितना आएगा, टोटल अनसोल्ड ये है आपका 2540। अब बोला है कि कितना आपका यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली % है मंथ टेकन टुगेदर, यानी कि सारे महीनों में जितने भी आपने बी के लैपटॉप बेचे हैं उनका कितना % है। तो बी का टोटल यानी कि इनका सम करेंगे अपन यहाँ पे। तो सम करते हैं यहाँ पे, देखिए कितना होगा 0, यहाँ से आपका कितना होगा 4, यहाँ पे देखिए 9 9 18 18 21 कैरी आपका 2 5 और 3 8 8140 आपका यहाँ पे आएगा। तो यानी कि ये है जो आपका 8140 का कितना % है, यही आपको फाइंड करना है। देखिए 0 से 0 काट दीजिए आप, 2 से कैंसिल आउट कीजिए, 2 से करेंगे ये कितना आएगा 127 और 2 से करेंगे कितना आएगा ये 407। अब 407 से डिवाइड कर देंगे 12700 को। तो देखिए 3 टाइम आपका कितना होगा, यहाँ से ये होगा आपका यहाँ पे 12 21 माइनस करोगे आप तो यहाँ से कितना आएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ से अगर आप देखो तो 940। तो आगे यहाँ पे 0 लिखोगे तो 1 टाइम ही आपका यहाँ पे डिवाइड होगा। तो लगभग देखो 31 पॉइंट कोई आंसर आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए है जो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोला है हमारे को, इफ़ द सेल ऑफ लैपटॉप इन कंपनी ए इन मार्च हैज़ इंक्रीज बाई y/2%। तो देखिए मार्च में आपकी सेल क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अब देखिए यहाँ पे आपका जो डाटा है मार्च का ए का वो क्या है आपका मिसिंग है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे दे रखा है। सबसे पहले देखिए y/2, y की वैल्यू 60 है तो 60 का अपन हाफ करेंगे तो 30%। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे है आपको बोला है कि पिछले महीने यानी कि फेब में जितने भी आपके लैपटॉप बिके हैं उनसे 30% ज़्यादा लैपटॉप कहाँ बिके हैं आपके मार्च में। अब देखिए यहाँ पे फेब में आपके कितने बिके हैं 1500, अगर इसका 30% करोगे 450, ऐड कर दोगे कितना होगा 1950। ये लैपटॉप किस में बिके हैं आपके ए के, ये बिके हैं मार्च में सोल्ड, ठीक है ना, सोल्ड का डाटा है आपका यहाँ पे। आगे और क्या बोला है, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ आइटम रिमेन अनसोल्ड इन कंपनी ए एंड बी इन मार्च मंथ। तो देखिए मार्च में यहाँ पे सोल्ड हुए हैं आपके 1950। अब यहाँ पे अगर अपन देखो तो ए के यहाँ पे टोटल कितने हैं आपके, अगर ध्यान से देखो तो कितने हैं आपके यहाँ पे मार्च में, तो ये है 2200। तो यहाँ पे अनसोल्ड निकाल देते हैं अपन, तो अनसोल्ड कितना आएगा 2200 में से 1950 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 250। ये तो है ए का, और बी का कितना है मार्च में 800 है तो कितना होगा 1050, ठीक है। अब आगे क्या बोला है आपको यहाँ पे, तो आगे बोला है आपको यहाँ पे एंड द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय कंपनी ए एंड सी टुगेदर इन जनवरी। तो ए और सी ने एक साथ में कितने बेचे हैं, तो 1200 एंड 1300, कितना हो गया 2500 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है तो डिफरेंस ले लेते हैं यहाँ से अपन,
कितना होगा आपका 1450 होगा, और यही आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है। तो देखिए आपको क्या बोला है 49 में, द एवरेज सेल ऑफ लैपटॉप इन कंपनी बी एंड सी टुगेदर इन अप्रैल इज़ 1400। देखिए एवरेज बोला है, एवरेज का मतलब क्या है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी और सी ने साथ में लैपटॉप बेचे आपके 2800, कौन से मंथ में, आपके अप्रैल मंथ में। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप, बी ने बेचे हैं यहाँ पे कितने 1300 अप्रैल में, तो अगर ये 1300 माइनस करोगे तो सी के आपके कितने आएंगे 1500 आएंगे यहाँ पे, जो क्या है सोल्ड किए हैं यहाँ पे। आगे देखिए आपको और क्या बोला है, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय कंपनी सी इन द अप्रैल टू द नंबर ऑफ रिमेनिंग अनसोल्ड बाय द सेम कंपनी इन द अप्रैल। तो देखिए यहाँ पे बोला सी ने तो सोल्ड किए हैं 1500, अब अनसोल्ड देखो आप, तो टोटल प्रोडक्शन आपका 2200 है, इसमें से 1500 माइनस करोगे कितना आएगा 700, वहाँ से आपका रेशियो आएगा, तो इन दोनों का रेशियो निकालोगे 15 रेशियो आपका 7 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, क्या बोला है आपको यहाँ पे, द एवरेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइटम बाय कंपनी ए फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी टेकन टुगेदर इज 1900। अब यहाँ पे देखिए आपको समझना है, दिसंबर से फरवरी, अब ए का डाटा है यानी कि 3 मंथ का आपका डाटा गिवन है, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। अब एवरेज है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 15700। ये क्या है आपका प्रोडक्शन है। अब ध्यान से देखो, आपको जैन और फेब का प्रोडक्शन पता है, जैन का है 2000, फेब का कितना है आपका 1800, तो यहाँ से आपका 3800 है, वो अगर इसमें से माइनस करेंगे अपन तो क्या आएगा आपका दिसंबर का जो प्रोडक्शन है आपका आ जाएगा कितना 1900। तो ये प्रोडक्शन है आपका दिसंबर का, ये आ गया अपने पास में। आगे क्या बोला है, सेल्स ऑफ द लैपटॉप बाई कंपनी ए इन जनवरी हैज़ इंक्रीज। अब जनवरी में इंक्रीज हो गया कितना x प्लस 20/3। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू आई थी अपने 40/3, प्लस में है आपका 20/3, तो कितना हो गया 60/3, यानी कि 20% आपकी ए की सेल क्या हो गई इंक्रीज। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, थोड़ा ध्यान से समझना है, लेट करते हैं, लेट किया अपन ने कि दिसंबर। अब देखिए नेक्स्ट मंथ यानी कि जनवरी के पहले कौन सा महीना आता है आपका, दिसंबर आता है, तो माना अपन ने यहाँ पे लेट किया कि आपके दिसंबर मंथ में जो सोल्ड है आपके लैपटॉप कितने हैं x, तो x से आपका 20% ज़्यादा हो गया किसमें, अगले महीने जैन में। 20% ज़्यादा का मतलब 6/5 होता है, और आपको जनवरी में टोटल सोल्ड गिवन है वो कितने हैं 1200 है, तो यहाँ से आपके पास में यहाँ से सोल्ड कितना आएगा 1000 आएगा, यानी कि दिसंबर में आपके सोल्ड कितने हैं, तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से सोल्ड कितने हैं 1000, और पीछे अनसोल्ड बचेंगे आपके वो कितने होंगे 900 होंगे। तो देखिए दिसंबर का पूरा डाटा आ गया। पूछा क्या है आपको यहाँ पे, तो ध्यान से देखिए, आपको पूछा है यहाँ पे, देन द नंबर ऑफ आइटम रिमेंड अनसोल्ड इन कंपनी ए इन दिसंबर एंड द अप्रैल टुगेदर आर अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ लैपटॉप बाय कंपनी बी इन मार्च। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, एक तो अनसोल्ड आपके किस में दिसंबर में, और एक बोला है आपका अनसोल्ड किस में अप्रैल में। तो देखिए यहाँ से निकाल देते हैं अपन, तो यहाँ पे 900 तो है दिसंबर में, 200 है अप्रैल में, टोटल कितना हो गया 1100। अब आपको बोला है कि ये 1100 है जो आपका बी का टोटल प्रोडक्शन था उसका मार्च में कितना था 1900, इसका कितना % है। तो देखिए यहाँ से परसेंट है तो ये कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ से आपका 1100/19%, ये आपका क्या आएगा आंसर आएगा। इसी फॉर्म में आपका आंसर दे रखा, डेसिमल में नहीं है, फ्रैक्शन में, यही दे रखा आपका। तो 1100/19 देखिए कहाँ है आपका 1100/19, ऑप्शन नंबर ए है, यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो ये थी आज की जो आपकी कैसलेट मेंस लेवल की DI। तो देखिए लेवल इसका भी आपका बहुत ही अच्छा था और बहुत कुछ आपने यहाँ से सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपको कमेंट करना है एक तो कि कैसा लगा है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है अपने फैमिली और फ्रेंड में जो भी बैंक की तैयारी या कुछ किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में। वीडियो को पूरा देखना है आपको और इसको बनाना है। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो वापस पूरा वीडियो देखिए और वापस है जो इसको बनाइए। अगर आपने एक बार बिना डिस्टर्ब हुए पूरा कंप्लीट कर दिया तो इसका मतलब है कि आपका जो है मेंटली आप डेवलपमेंट आपका क्या हो रहा है, थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि मेंस के DI बनाने के लायक आप बन रहे हो धीरे धीरे।
तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।